आज हम फिर से आपका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल यूनिटी वर्ल्ड पे। आज हम फिर हाजिर हैं नगर पंचायत वलीदपुर के वार्ड नंबर 15 में। अगर बात करें इस वार्ड नंबर 15 की तो हमारे नगर पंचायत के 16 वार्डों में से सबसे बड़ा वार्ड और सबसे बहुचर्चित वार्ड। इसके सभासद भी काफ़ी बहुचर्चित हैं। नगर पंचायत में उनके काफ़ी चर्चे हैं। अगर इस वार्ड में मतों की संख्या की बात की जाए तो टोटल मत 1514 हैं और जिसमें से 933 मत पिछले चुनाव में पड़े थे। आइए अब हम आपको मिलाते हैं वार्ड नंबर 15 के बहुचर्चित सभासद श्री मोहम्मद अजमल साहब से, जिन्होंने 917 वैध मतों में से 467 मत अपने पक्ष में करते हुए अपने सिर पे सभासद का ताज पहना था। चलिए हम उनका खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे YouTube चैनल यूनिटी वर्ल्ड पे आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो मैं यूनिटी वर्ल्ड को अपनी तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ देना चाहूँगा और इस बात के लिए उनको प्रेरित भी करूँगा कि जो आपने काम शुरू किया है इसमें लगन मेहनत के साथ लगे रहिए। इंशाअल्लाह नगर के विकास में भी आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ जाएगा। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मुंह पे तारीफ़ नहीं की जाती है वरना हजम नहीं होता है। नहीं, ये एग्जैक्ट है, ये तारीफ़ नहीं है, ये क्लियरिटी है। और इसमें कोई भी बंदा आप पकड़ लें या फिर मैं नगर में भ्रमण करता हूँ, अपने वार्ड में भ्रमण करता हूँ तो FB पे हुआ या YouTube पे हुआ आपकी न्यूज़ आती है तो लोग उस पर सत्यता समझते हैं कि ये सच्चाई हो सकती है क्योंकि यूनिटी ने डाला है। बहुत बहुत हम नगर पंचायत के लोगों के नज़रिए को सलाम करते हैं क्योंकि किसी भी चीज़ को देखने के कई नज़रिए होते हैं। तो जिस नज़रिए से आप लोग देख रहे हैं उसके लिए हम आपको पूरा यूनिटी वर्ल्ड आपको बहुत बहुत सलाम पेश करता है और धन्यवाद पेश करता है। हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने पिछले नगर पंचायत चुनाव में आंधी तूफान की तरीके से मत अपने पक्ष में किए थे और ज़बरदस्त तरीके से आपने सभासद का जो एक ताज ओढ़ लिया था, तो क्या वो ताज जो है वो फूलों का ताज साबित हुआ है 5 सालों में या फिर आपने उसे कांटों का ताज महसूस किया है? देखिए, इसका तो रिज़ल्ट ये तो जनता डिसाइड कर पाएगी और आने वाले चुनाव में जनता का रुझान किया जाएगा, जनता किसको मतलब चुनेगी। अब मेरे कार्यकाल से जनता कितना खुश है ये तो जनता ही डिसाइड कर पाएगी इस बार। नहीं, आपने भी मतलब बढ़िया जवाब दिया, लेकिन आपने ये क्लियर नहीं किया कि ये जो ताज है वो कांटों का है या फूल का है। आप बताइए थोड़ा सा। ये तो राजनीति का ताज कांटों का हो ही नहीं सकता। तो हम आपसे दूसरा सवाल ये करना चाहेंगे कि अगर एक आम आदमी ये जानना चाहे कि सभासद का पद मतलब होता क्या है, सभासद, इसके पावर्स की बात की जाए, इसके कार्य क्षेत्र की बात की जाए, मतलब कैसे आप छोटे शब्दों में अगर आप समझाना चाहें सभासद तो क्या है वो, कैसे समझाएंगे? जैसा कि आप देखते होंगे कि नगर पंचायत हमारा वलीदपुर 16 वार्डों में विभाजित किया गया, बांटा गया और हर वार्डों से एक प्रतिनिधित्व चुना जाता है जिसको जनता चुनती है कि वो अपने नगर की समस्या को अपने EO अधिशासी अधिकारी और एवं अध्यक्ष के समक्ष रख सके और नगर की समस्या का समाधान हो सके। चलिए, जैसा कि आपने कहा कि मान लीजिए जिस तरीके से देश को राज्य में बटा है, प्रत्येक राज्य का एक मुख्यमंत्री होता है, ठीक वैसे ही अगर नीचे लेवल पे आएंगे तो जो नगर है प्रत्येक वार्डों में बटा है और हर वार्ड का एक प्रतिनिधि होता है जो वहाँ उस वार्ड की जनता का प्रतिनिधित्व करता है। पिछली बार के चुनाव में चूँकि वार्ड नंबर जो 15 है काफ़ी बड़ा है मतों के आधार पे, तो फिर सिर्फ 4 लोग थे वार्ड नंबर 15 से, जिसमें से एक आप थे। मतलब आपके अगर विरोधी की बात की जाए, प्रतिद्वंदी की बात की जाए, सिर्फ 3 लोग थे। और जिस तरीके से आपने पिछले 5 सालों में काम किया है उसको देखते हुए क्या आपको ऐसा लगता है कि और कंपटीशन बढ़ेगा? देखें, इस वक्त मैं जो देख रहा हूँ इस समय 4 प्रत्याशी मतलब मुझको लेके मैदान में दिखाई पड़ रहे हैं और रही बढ़ने के बाद तो नहीं लगता कि कोई और प्रत्याशी सामने आने वाला है या फिर अगर आ ही जाएगा तो कोई रोक नहीं सकता। जमहूरियत है, इसके लिए आज़ाद है हर कोई बंदा। पिछले चुनाव में 4 लोग थे, कांटे की लड़ाई हुई
और इस समय भी मतलब अब देखिए 4-5 साल का कार्यकाल लगभग गुजर गया है। और होता क्या है कि जिसका कार्यकाल होता है उसके साथ कटाक्ष पक्ष विपक्ष सब बैठता है। एक चीज़ होता है कि कोई बंदा, कोई राजनेता हो या कोई नेता हो, अपनी जनता को 100% खुश नहीं कर पाएगा। थोड़ी बहुत लेकिन हर किसी में मिलेगी। तो हो सकता है कि वो मेरे खिलाफ माइंड सेट कर ली हो कि मतलब नहीं, अजमल अच्छे नहीं हैं, बुरे हैं, या उनके को सपोर्ट नहीं करना है। तो ये सब बातें आती रहेंगी। तो मतलब आप आश्वस्त हैं, कोई आए जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने काम अपने काम को लेके आप आश्वस्त हैं कि मेरे काम से जनता वोट देगी आपको। जी। और अगर हम बात करें आपके कार्यों की, मतलब किसी भी वार्ड के सभासद का जो कार्य होता है, कार्य क्षेत्र, कौन कौन से कार्य आते हैं उसको थोड़ा सा डिटेल में बताएं। देखें, डिटेल की जहाँ तक बात है मैं आपको बता देना चाहूँगा। तो फर्स्टली नगर की जो भी समस्याएं हैं, चाहे किसी भी लाइन से हो, वो सभासद के समक्ष आनी चाहिए। और सभासद का दायित्व बनता है कि उस समस्या का समाधान करे। समस्या एक लिखित नहीं दी जा सकती कि मतलब ये समस्या है, वो समस्या है। समस्या कोई भी हो सकती है। जनता ने आपको चुना है सिर्फ इस बेस पे कि मेरे लिए ये काम करेंगे और नगर के विकास के लिए और समस्याओं का समाधान करेंगे। तो आप क्या मानते हैं कि इस बार का चुनाव अगर सोशल मीडिया पे ज़्यादा उछल कूद मचा रहा है, सोशल मीडिया पे ज़्यादा, तो उसका क्या मतलब इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा? देखें, सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। बहुत सी चीज़ें सच्चाई मिलती हैं और बहुत सी चीज़ें मतलब जो है प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि ये नहीं वो नहीं। तो हमारे नगर की सबसे बड़ी समस्या हम बुनकरों के लिए बिजली की, जिसका समस्या का समाधान कोई नहीं कर पा रहा है, कोई नहीं कर पा रहा है। यहाँ से लिए हमारे विधायक जी से लिए जो है सभासद तक आश्वासन सभी दे रहे हैं। लेकिन आप देखते होंगे कि सोशल मीडिया पर हर नेता का ये कमेंट या पोस्ट रहती है कि हम ये यहाँ तक काम किए, बहुत जल्दी ट्रांसफार्मर लग जाएगा। कुछ नेताओं ने बताया जो चेयरमैनी पद के प्रत्याशी भी हैं और बड़ी मशीन आ चुकी है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अगर मऊ तक बड़ी मशीन आ चुकी है तो मऊ से वलीदपुर आने में कितनी टाइम लग रही है? अरे बहुत टाइम लगेगी, 45 मिनट लगेगा। अब 45 मिनट लगेगा नहीं, आप उसको 1 मंथ रख लें, 1 महीना रख लें। लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं लग रहा है कि सच में मऊ में आई है या नहीं आई। तो ऐसी ऐसी खबरें प्रोपेगेंडा फैला के चुनाव बनाया जा रहा है। लेकिन जनता समझदार है, वो जो है इन सब बहकावों में नहीं आने वाली है। वो देख रही है कि सच्चाई क्या है। अच्छा, तो जिस तरीके से ऐसा होता है, मान लीजिए किसी क्षेत्र में अगर कोई निर्दल उम्मीदवार लड़ता है और अगर उसकी पकड़ बहुत अच्छी है, तो अगले चुनाव में पार्टियां नज़र दौड़ाती हैं कि कौन सा निर्दल उम्मीदवार अच्छा प्रदर्शन किया है, तो वो उस पर अपना दांव खेलती हैं किसी भी तरीके से कि वो हमारी पार्टी में आ जाए। तो आपको ऐसा क्या लगता है, जिस तरीके से आपने पिछला चुनाव में प्रदर्शन किया है, पिछले चुनाव में, आपको ऐसा लगता है कि कोई पार्टी आप पे नज़र डालेगी, या फिर आप अगर पार्टी का न्योता आता भी है तो आप निर्दल लड़ना चाहेंगे? देखें, अगर कोई पार्टी नज़र भी डालेगी तो मैं निर्दल ही एक्सेप्ट करूंगा अपने को चुनाव में रखने के लिए, क्योंकि मैं पार्टी में ज़्यादा बिलीव नहीं करता ये छोटे से चुनाव में। अगर हम बात करें सभासद के पावर की, तो सभासद का जितना पावर होता है, क्या आप उसे पूरी तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं, या फिर कोई ऐसी दैवीय शक्ति है जो आपको उसको पूरा इस्तेमाल करने से रोकती है? देखें, सभासद पावर की जहाँ तक बात है, हम चुनाव जीतने के बाद सत्य और असत्य के लिए लड़ते रहे। और हुआ यूँ कि हम 13 लोग थे नगर पंचायत में, 16 सभासद हैं और 13 की टीम बनी थी। जो आप मतलब एक शक्ति की बात कर रहे हैं, तो वैसा होता हर चेयरमैन हर नगर पंचायत में होता है कि वह अपने मुआफिक जो है सभासदों को मतलब बैठाता है, बात करता है, काम कराने की कोशिश करता है। तो हर सभासद उसके मुआफिक नहीं चल पाता। और मैं अब तक पूरे 4 साल गुजर चुके हैं, 5वां साल चल रहा है कार्यकाल में।
मैंने कभी भी गलत के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है और न करेंगे। चाहे नगर के लिए मुझको कुछ भी करना पड़े, गलत के लिए कॉम्प्रोमाइज़ मोहम्मद अजमल हम्माद नहीं करने वाले। हम अगला सवाल आपसे ये करेंगे, सवाल नहीं आपकी राय जानना चाहेंगे और प्रत्येक लोगों से इसके बारे में हम राय लेंगे, क्योंकि आप लोग के लिए वोट का जो भी मुद्दा हो, हम लोग का सबसे पहला मुद्दा यही है जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ। हमारे नगर की जो शिक्षा व्यवस्था है, देश स्तर और राज्य स्तर की तो बात छोड़ दीजिए, हमारे नगर की जो शिक्षा व्यवस्था है, मतलब वर्तमान स्थिति जो है और जो जो कमियां हैं और उसमें क्या क्या सुधारात्मक कार्य किए जा सकते हैं अपने नगर लेवल पे। आप सभासद के पद की बात कर लें, नगर अध्यक्ष की बात कर लें, या फिर हमारे अधिशासी अधिकारी की बात कर लें, क्या क्या कमियों को कैसे सुधारा जा सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे नगर में तालीम के मामले में हमारा नगर बहुत पिछड़ा हुआ है। तालीम का कोई मतलब ख़ास प्रभाव नहीं दिख रहा है हमारे नगर में, क्योंकि अक्सरियत आप 18 या फिर जो है 20 के बच्चों से पूछेंगे तो बोलेगा कि मतलब नहीं 5 तक पढ़े हैं, ऐसा ही रहता है। तो क्योंकि इसके सबसे बड़े जिम्मेदार हम और आप हो रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अक्सरियत बेरोज़गारी की वजह से हमारे माँ बाप बच्चों को अपने घर के रोज़गार में लगा देते हैं, उसको आगे पढ़ाना नहीं चाहते हैं। जो पढ़ा रहा है तो उसको केयर नहीं कर पा रहा है। सबसे बड़ी परेशानी हमारे नगर में यही हो रही है कि जो लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई भी तालीम दें, दीनी तालीम दें, मतलब दुनियावी तालीम दें, लेकिन वो केयर नहीं कर पा रहे हैं कि आज हमारा बच्चा गया, अगर मदरसे गया, स्कूल गया तो क्या पढ़ा, शाम को उसका मतलब जो है होमवर्क नहीं देख पा रहे हैं कि क्या किया आज उसने दिन भर, या स्कूल गया तो मतलब जो है पता कर लें उसके हेडमास्टर से कि उसने आज स्कूल में क्या पढ़ा, या फिर जो स्कूल आया था या फिर बाहरी बार मतलब जो है। तो इससे मतलब जो है हमारी नगर का सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि तालीम से बच्चे वंचित हो रहे हैं, और इसका सीधे सीधे इफ़ेक्ट, सीधा प्रभाव मतलब जो है बाप पर पड़ेगा, क्योंकि बाप जो है अपने बच्चों को तालीम में एक्टिव नहीं है कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है तो कैसे पढ़ रहा है। सिर्फ बाप अगर कोई पैसा लगा रहा है, पैसा दे दिया बेटा, तो ऐसे नहीं चल सकता। सबसे पहले हर घर के फादर को, गार्जियन को मतलब ये केयर करना चाहिए कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, तालीम वो ले रहा है तो कैसी ले रहा है। उसके बाद नेता लोग भी इस बात का ध्यान दें, और मतलब जो जिसकी जो पावर है इसमें मतलब राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली यही है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए कि मतलब मैंने ये किया वो किया, नहीं। आप नगर के लिए कोई स्कूल दे सकते हैं तो स्कूल दीजिए, कोई अच्छा मदरसा या कोई अच्छे मतलब उस्ताद की व्यवस्था कर सकते हैं तो कीजिए, और अगर आप एक संस्था बना के मतलब जो कोचिंग कराना चाहते हैं तो वो कीजिए। ये सब बहुत परफेक्ट चीज़ें रहेंगी, लेकिन सबसे पहले, इन सबसे पहले नेताओं से पहले, मैं नेता हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि नेताओं को से पहले पिता को ये सोचना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। तो होता क्या है कि मान लीजिए मेरे अब्बू जो है लगभग 10 से 12 साल विदेश में रहे, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ बेरोज़गारी थी, क्योंकि नगर की समस्या बिजली की हमेशा मैं देख रहा हूँ कि बचपने से नियर अबाउट जब से आँख खोले हैं तब से देख रहे हैं कि बिजली की समस्या चल रही है, और अब तक चल रही है, खुदा करे जल्दी सुधर जाए। तो बेरोज़गारी की वजह से विदेश निकल गए, और विदेश रहने की वजह से बेटा क्या पढ़ रहा है उस पर केयर नहीं हो सका। और माँ तो इतनी प्यारी होती है अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के सिलसिले में, तो वो उनको जैसे पढ़ा देंगे वैसे वो सीख जाएंगी। हाँ, बाबू बोल दिया है तो ये परफेक्ट है, लेकिन सबसे बेहतर यही रहेगा कि पिता अपने बच्चों को ध्यान दे कि वो पढ़ाई पर पैसा खर्च कर रहा है तो कितना कर रहा है, किया तो क्या उसका रिज़ल्ट आ रहा है। आप शिक्षा के क्षेत्र में आपने जो अपने विचार प्रस्तुत दिए बहुत अच्छे विचार थे। आपने सीधी सीधी बात ये कही कि जिस तरीके से हम कोई पेड़ लगाते हैं, अगर उसका ध्यान नहीं देंगे तो वो पेड़ सूख जाता है। वही चीज़ आपने कहा कि अगर पिता है, घर का कोई जिम्मेदार है, तो वो अपने बच्चों का ध्यान दे।